जय हिंद बच्चों। आज हम क्षेत्र मिति में अर्धगोला के संबंध में पढ़ेंगे। तो अर्धगोला की परिभाषा है, अर्धगोला गोले का आधा होता है, अर्थात गोले के केंद्र से गुजरने वाला कोई समतल गोले को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। तो इस प्रकार ये अर्धगोले की परिभाषा है। एक बार और दोहरा देता हूँ मैं। गोले के केंद्र से गुजरने वाला कोई समतल गोले को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। तो अर्धगोला गोले का आधा होता है। अर्धगोला अर्धगोले का ये केंद्र है, ओ ए बी अर्धगोले का व्यास है और ये भाग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्र पृष्ठ और ये भाग समतल पृष्ठ है। गोले के ऊपरी भाग समतल, अर्धगोले के ऊपरी भाग समतल है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई r वर्ग। इसी प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 3 पाई r वर्ग। सूत्र है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r वर्ग। दूसरा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई r वर्ग। तीसरा सूत्र है अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r त्रिघात। तो इस प्रकार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r वर्ग। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ। तो ये वक्र पृष्ठ
और ये समतल पृष्ठ, अर्धगोले को काटते हैं तो ऊपरी भाग समतल रहता है, तो ये समतल पृष्ठ उसमें जोड़ दें, वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ, तो ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार 2 पाई r वर्ग में पाई r वर्ग जोड़ दिए तो ये 3 पाई r वर्ग मान हमको गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर। फिर अर्धगोले का आयतन बराबर है 2/3 पाई r त्रिघात। तो इस प्रकार हमको ये सूत्र प्राप्त हुआ। अब इसी सूत्र का उपयोग कर हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 7 है, प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 7। मान लो अर्ध गोले की त्रिज्या r है, दिया है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार मान लो अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r है और अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r त्रिघात। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r त्रिघात। फिर इस सूत्र में मान रखते हैं बराबर 2/3 गुणित 22/7 गुणित 3.5 का त्रिघात। आगे और हल करते हैं इसको। तो 3.5 की घात 3 है, मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो 2/3 गुणित 22/7 गुणित 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3.5/1। उसके बाद आगे हल करने पर हमको इसका मान 89.83 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार ये अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। उसके बाद हम याद करेंगे अर्धगोले का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ मतलब होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा 3 पाई r वर्ग।
अर्ध गोले का पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई r वर्ग। मान रखते हैं 3 गोली, पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो r के स्थान पर हम 3.5 रख दिए, r का वर्ग है इसलिए 3.5 का वर्ग। फिर आगे हल करते हैं तो 3 गुणित 22 गुणित 3.5 गुणित 3.5/7। तो इस प्रकार कटाने से हमको प्राप्त होगा 3 गुणित 22 गुणित 3.5 गुणित 0.5। आगे हल करने पर हमको प्राप्त होता है 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम गोले का पृष्ठ ज्ञात कर लिए 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोले का अर्धगोले का त्रिज्या दिया था 3.5, तो अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर एवं अर्धगोले का पृष्ठ 115.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है। प्रश्न पढ़ देता हूँ एक बार मैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10वां है। मान लो गोले की त्रिज्या r1 मान लो गोले की त्रिज्या r1 है। दिया है r1 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार शंकु की त्रिज्या r2 है। शंकु की त्रिज्या r2 है। दिया है
शंकु की ऊंचाई एच बराबर 6 सेंटीमीटर तो प्रश्नानुसार गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। प्रश्नानुसार गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। तो गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन तो शंकु की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो दोनों के आयतन बराबर होंगे, गोले के आयतन बराबर शंकु के आयतन और शंकु के आयतन बराबर गोले के आयतन। शंकु के आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 गुणी पाई r वर्ग h बराबर गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r वर्ग त्रिघात। अब हमको यहाँ पर दिया है गोले की त्रिज्या r1 है, तो r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r2 है, तो r2 का वर्ग ये हो जाएगा। तो r2 का मान ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। आगे हल करते हैं। एक बटे 3 गुणी पाई गुणी r2 का वर्ग गुणी h बराबर 6, 4/3 गुणी पाई गुणी r1 बराबर 6/3। तो इस प्रकार मान रखने पर हम प्राप्त है r2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4/3 गुणी पाई गुणी 6 गुणी 6 गुणी 6 गुणी 3 पाई गुणी 6। इस प्रकार 3 एकम ये कट जाता है आंसर हर में होने के कारण। 6 भी कटेंगे, 6 एकम पाई और पाई कटेगा, तो r2 के वर्ग बराबर हमको मिलता है 4 गुणी 6 गुणी 6।
तो R2 के वर्ग बराबर हो जाएगा 2 गुणी 2 गुणी 6 गुणी 6। तो R2 बराबर होगा वर्गमूल 2 गुणी 2 गुणी 6 गुणी 6। तो इस प्रकार हमको R2 बराबर प्राप्त होगा 2 गुणी 6। 2 और 6 के गुणा करने पर 6 गुणी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार R2 का मान हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है और R2 शंकु की त्रिज्या है। तो गोले को पिघलाकर हम 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाते हैं और उसकी आधार की त्रिज्या हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाते हैं तो दोनों के आयतन बराबर होंगे और शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, वो हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये उत्तर शंकु की त्रिज्या R2 बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाते हैं और शंकु की त्रिज्या हम 12 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिए। इससे संबंधित हम और प्रश्न देखेंगे और उसमें भी है छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। फिर अभी हम प्रश्न 10वां हल किए हैं। अगला प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 पढ़ देता हूँ। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है और छोटे गोली की त्रिज्या दिया हुआ है और हमको बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रश्न 11 है। मान लो गोली की त्रिज्या स्मॉल r है तथा बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। दिया है R बराबर 2 सेंटीमीटर। R बराबर 2 सेंटीमीटर
कैपिटल आर बराबर ज्ञात करना है। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। तो 64 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले के आयतन बराबर 64 गोलियों के आयतन। बड़े गोले के आयतन बराबर 64 गोली का आयतन। चार बटे 3 पाई आर त्रिघात बराबर 64 गुणित 4/3 पाई आर त्रिघात। आगे हल करते हैं हम। 4/3 पाई गुणित कैपिटल आर त्रिघात बराबर हो जाएगा 64 गुणित 4/3 गुणित पाई गुणित 2 का त्रिघात। क्योंकि स्मॉल आर, छोटे आर का मान 2 दिया है, मतलब छोटे गोली की त्रिज्या आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर। आगे हल करते हैं। तो हमको आर त्रिघात बराबर प्राप्त होगा, यहाँ पर 4/3 पाई 4/3 पाई, तो आर त्रिघात बराबर प्राप्त होगा 64 गुणित 2 की घात 3, 64 गुणित 2 की घात 3। और आगे हल करते हैं तो 64 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो हम लिख सकते हैं 8 गुणित 8 गुणित 8। इस प्रकार 8 की घात 3, तो आर त्रिघात बराबर 8 की घात 3, तो आर बराबर 8। इस प्रकार बड़े गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये उत्तर है। तो छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया था और छोटे गोले की संख्या थी 64, मतलब 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया था और गोलियों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया था और बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना था। तो हमने ज्ञात कर लिया, बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार और अगला प्रश्न लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 12 है, शीशे के किसी घन से जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोली छर्रे बनाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं मैं। शीशे के किसी घन से जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोली छर्रे बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न 12 देखेंगे। इसमें दिया है एक घन का एक कोर 11 सेंटीमीटर और गोली छर्रे की व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली छर्रे की संख्या याद करनी है। प्रश्न 12, माना घन का एक कोर ए है तथा गोली छर्रे की त्रिज्या स्मॉल आर है। घन का एक कोर ए बड़ा ए है और गोली छर्रे की त्रिज्या आर है। दिया है प्रश्न में दिया है घन का एक कोर ए है तो ए बराबर 11 सेंटीमीटर तथा गोली छर्रे का व्यास बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। दिया है ए बराबर 11 सेंटीमीटर तथा आर बराबर 2r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 0.5/2। आगे हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा ये 5/20। हल करते हैं 5 एकम 5 जाऊँ तो 1/4। तो इस प्रकार घन का एक कोर 11 सेंटीमीटर, गोली छर्रे की त्रिज्या बराबर 1/4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। प्रश्न में दिया है घन को पिघलाकर गोली छर्रे बनाया गया है। तो घन को पिघलाकर गोली छर्रे बनाया गया है, मतलब गोली छर्रे की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्नानुसार घन से इंच छर्रे बनाए जा सकते हैं।
प्रश्नानुसार घन से स्मॉल एन छर्रे बनाए जा सकते हैं। इसलिए छर्रे की संख्या n बराबर घन का आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। इस प्रकार छर्रे की संख्या n बराबर घन का आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। तो इस सूत्र में मान रखते हैं घन का आयतन बराबर a त्रिघात बटे गोली छर्रे का आयतन 4/3 गुणित पाई गुणित r त्रिघात। इस प्रकार ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ है। a घन का एक कोर है और कोर a के त्रिघात बराबर घन का आयतन। क्योंकि घन के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं, इसलिए a का त्रिघात होगा बटे गोली छर्रे का आयतन 4/3 गुणित पाई गुणित r त्रिघात। मान रखते हैं तो 11 का त्रिघात बटे 4/3 गुणित 22/7 गुणित 1/4 का त्रिघात। तो इस प्रकार मान रखे हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। 11 गुणित 11 गुणित 11 बटे 4/3 गुणित 22/7 गुणित 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4। तो इस प्रकार 11 का त्रिघात है तो 11 का 3 बार गुणा करते हैं। 11 गुणित 11 गुणित 11। हर में जो संख्या 4/3 गुणित 22/7 गुणित 1/4 का त्रिघात है, इसलिए 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4। आगे हल करते हैं। n बराबर 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित
3 गुणित 7 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 बटे 4 गुणित 22 गुणित 1। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त होता है। फिर आगे हल करते हैं तो n बराबर 20,328। इस प्रकार छर्रों n है छर्रे की संख्या, तो घन को एक पिघलाकर हम गोली छर्रे बनाते हैं, तो गोली छर्रे की संख्या बराबर हमको प्राप्त होता है 20,328 छर्रे। छर्रे की संख्या n बराबर 20,328 छर्रे प्राप्त होते हैं। और ये उत्तर है, उत्तर बराबर हमको ये प्राप्त हुआ गोली छर्रे। तो एक घन को पिघलाकर गोली छर्रे बनाते हैं, तो छर्रे की संख्या बराबर होता है घन का आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। तो इस प्रकार हमको छर्रे की संख्या बराबर 20,328 प्राप्त होते हैं। तो यही गोली छर्रे का आयतन है। और इस संख्या हमको प्राप्त हो घन के आयतन बड़े गोली छर्रे का आयतन, और दोनों के मान रखने से हमको छर्रों की संख्या प्राप्त हुआ 20,328 छर्रे। तो इस प्रकार हम एक घन से छर्रे प्राप्त किए हैं। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगले प्रश्न हम आने वाले पीरियड में देखेंगे बच्चों। तो आज के प्रश्न के हल करने के बाद अगला प्रश्न अगले पीरियड में देखेंगे। तो बाकी प्रश्न है उसको हल करेंगे अगले पीरियड में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।